कर रहे हैं क्लास 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का। आखिर ये द्विघात समीकरण होता क्या है? देखिए लिखा गया है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप का होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि x का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन बोलिए। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 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 ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री। देखिए क्वेश्चन ये है, पहला एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन इसी टाइप का है कि आपको जांच करना है कि ये द्विघात है या नहीं है। तो हम जांच कर लेते हैं। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2ab। और यहाँ क्या है, 2 इंटू एक्स मतलब 2x और 2 3 6। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 कने 2 और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे, द्विघात को देखते हुए कि पहले क्या दो घात वाला लेंगे, फिर x का एक घात वाला लेंगे और फिर अचर घात लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ये 2x है तो 2x इधर आ गया, और जब ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस 2x, और वो प्लस 1 है और ये क्या है माइनस 6 हो जाएगा, क्या प्लस 6 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर देख पा रहे हैं क्या, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या 6 1 7 बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण का ही क्या है, रूप है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा वाला घात है वो कितना है, 2 घात है। कोई और क्वेश्चन? माइनस टू एक्स इक्वल टू यहाँ इक्वल टू हाँ ब्रैकेट में माइनस टू हाँ ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। हाँ। अब आपको भी ये जांच करना है कि द्विघात है या नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस 2x तो माइनस 2x, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस 2 है और ये दूसरा ब्रैकेट है, और यदि दो ब्रैकेट के बीच क्या हो, कोई साइन ना हो, तो क्या मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो माइनस 2 इंटू 3 मतलब माइनस 6, और ये माइनस माइनस से प्लस कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होगा, पहले दो घात वाला आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और जब ये इधर आएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और जब ये जाएगा इधर तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 प्लस 6 बराबर 0। ये क्या एक तरह का द्विघात है। हालांकि आपसे बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे हम वो चलते हैं सीखते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन जिसका गुणनखंड से निकालना हो। दो मिनट रुकिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन मेथड है। हाँ स्टार्ट करते हैं। हो गया स्टार्ट। क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि x का 2 घात है, मतलब ये क्या है, द्विघात है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को गुणनखंड विधि सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो आपको सीखना होगा। आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर x इस का गुणांक है वो कितना है, यहाँ पर 1 है, तो हमने गुणांक को ले लिया। और आप देख पा रहे हैं कि अचर पद कितना है, तो वो कितना है, -10 है, तो हमने -10 करके दोनों का गुणा करा लिया, तो कितना हो गया, -10। अब आपको इस -10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि गुणा करें तो 10 ही आए, लेकिन जब जोड़े तो क्या आ जाए, x का गुणांक वो कितना है, -3। तो हम देख पा रहे हैं क्या होगा संख्या, वो -5 गुणा 2, क्योंकि 5 दूनी 10 और माइनस प्लस से माइनस माइनस 10 तुमको मिल ही गया। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे -5 को और +2 को, तो कितना होगा, -3 को। ठीक है,
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस -3x को हम क्या लिखेंगे, तो -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, मतलब सबसे जो छोटा घात होता है उसी को लेते हैं कॉमन, तो x -5। अब आपको देखना है कि हमको भी क्या अगले के ब्रैकेट में x -5 ही चाहिए, तो यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है 10, मतलब 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ पर x -5 बराबर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो क्या है 2 जगह, तो क्या इसको एक जगह लिख लेंगे x -5, क्या लिखेंगे इसको x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से 2 मूल लिख लेंगे इसके। तो यदि x -5 बराबर क्या आ जाए 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा, और यदि x + 2 बराबर क्या आ जाए 0 है, तो क्या यहाँ से x बराबर -2। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि x द्विघात है, तो क्या x के 2 मान होंगे, तो एक मान 5 निकला और एक कितना निकला, -2 निकला। तो यह क्या है गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका है। मैं लिख देता हूँ कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं काम लिख देता हूँ कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। जैसा कि है आपका x² का गुणांक ढूंढना, x² का गुणांक ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे थे कितना था, वो 1 था। दूसरा काम क्या है, अचर पद ढूंढना, अचर पद ढूंढना, ठीक है, दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम क्या है, x² का गुणांक, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे, अचर पद से, किससे, अचर पद से। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे कि गुणांक का कितना था, 1 था, और कितना अचर पद -10, तो कितना आ गया आपस में -10। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस -10 के ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है ना। जब गुणा करें तो आपको यही मिले, मतलब -10, लेकिन जब जोड़े तो क्या मिले आपको, x का गुणांक मिले। तो हम जानते हैं कि क्या होगा, एक -5 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और माइनस प्लस से माइनस, और हम देख पा रहे हैं कि यदि -5 और +2 को जोड़े तो कितना मिलेगा हमको, -3, जो कि -3 क्या है जी, x का गुणांक है, ठीक है। तो पहला मेथड था समीकरण को सॉल्व करने का, जिसका नाम क्या है, गुणनखंड विधि। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक द्विघात समीकरण है। द्विघात क्यों है, क्योंकि जो x का घात है वो कितना है, 2 है। तो क्या करना है हमको, इसके हल ज्ञात करने, मतलब मूल ज्ञात करने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्या है, 100x² है, -20x है, +1 बराबर 0। तो आप जानते हैं कि आपका पहला काम क्या है, आपका पहला काम है x का गुणांक ढूंढना, वो कितना है, 100 है। और दूसरा काम क्या है, अचर पद ढूंढना, और वो कितना है, 1 है। तो यदि तीसरा काम क्या है, यदि इन दोनों को गुणा कराएं तो कितना मिलेगा हमको, 100 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इस 100 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं ना कि गुणा करे तो 100 ही आए, लेकिन जब जोड़े तो क्या मिले हमको, x का गुणांक 20 मिल गया। तो आइए तरीका सीख लीजिए कैसे करते हैं। मान लीजिए 100 आ गया, कीजिए 100 का फैक्टर, तो 10 0, 25 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 बार में, और ये क्या 5 ही करने 5। तो यहाँ पे थोड़ा आपको बैठाना पड़ेगा कि आखिर वो संख्याएं क्या क्या लिया जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि यदि 5 दूनी 10, 10 कर ले, और फिर क्या 5 दूनी 10 कर ले, मतलब क्या 10 गुणे 10 कर लें तो क्या 100 मिल जाएगा हमको। लेकिन ध्यान देने का सकता है यहाँ से जो हमको आर्डर मिल रहा है ना, वो जो गुणांक है x का क्या है, वो -x है। मतलब यदि यहाँ पर माइनस और माइनस कर दें तो हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस, 100 का काम हो गया। लेकिन यदि जोड़ेंगे -10 को प्लस -10 को, तो कितना मिलेगा, ये -20 मिलेगा, ठीक है। तो वही काम हमको यहाँ पे करना था। तो ये तरीका कब काम करेगा, जब संख्या क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि 100x², इसको हम क्या लिखेंगे, 20x को, -10x -10x + 1 बराबर 0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि x में कॉमन ढूंढा जाए तो यहाँ पे x पर 2 घात है, यहाँ पर x पर 1 घात है, तो छोटी वाली क्या की घात कॉमन होती है, यहाँ से x हो जाएगा। और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 क्या है, दोनों में क्या है, छोटा है, तो 10 में 1 कॉमन, यहाँ पर 10 बच जाएगा, और यहाँ पर -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो बचा ही नहीं ना, जब कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मानेंगे। अगला क्या करना है, कि आपको देखना है कि आगे भी क्या 10 - 1 ही चाहिए। तो क्या करें, यहाँ से जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर x होता, अगर -1 कॉमन ले लें तो 10x - 1 बराबर 0।
यहाँ से एक कॉमन लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो जब दोनों में कॉमन ना हो ना तो वहाँ से हम एक कॉमन लेते हैं, इसलिए कि हमने यहाँ से एक कॉमन लिया। तो अब देख पा रहे हैं कि 10x - 1 एक ब्रैकेट में और 10x - 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यदि आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्या हैं, दोनों संख्याएं सेम ही है, तो यदि 10x - 1 बराबर 0 कर लें, कितना होगा, 10x बराबर 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो हालांकि इसका भी क्या मान उतना ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है बोर्ड 2020 में 2 नंबर का पूछा। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 की विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो दिया गया समीकरण है ना 2x² - 4x + 3 बराबर 0 की जो तुलना है, जो ये समीकरण दिया गया है इसकी तुलना किससे कराएंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² धन bx + c बराबर 0 से करने पर ये क्या है, इसकी तुलना कर देंगे। जैसे ही आप तुलना करें तब क्या पाएंगे कि जहाँ पर a है वहाँ पर क्या है, 2 है, मतलब ये क्या है, x² का गुणांक है। यहाँ पर b है तो यहाँ पे क्या है, -4 है, और यहाँ पर c है तो यहाँ पर क्या है, 3 है। ये क्या है, हमने तुलना करा के देख लिया। अब बात आती है विविक्तकर की। तो ये जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर, इसको हम d से करते हैं पर रेंट, और इसका मान क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ से जब निकाले तो क्या होगा, b कितना है, -4, -4 का स्क्वायर, फिर -4 और a कितना है जी, a 2 है और c कितना है, 3 है। तो कितना होगा, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो आप देख पा रहे हैं कि जो d की वैल्यू आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की, वो कितनी आ रही है, -8। और आपको मालूम है कि यदि वियुक्तकर b² - 4ac का मान, 4ac का मान यदि 0 से छोटा हो तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख लिए कि हमने मूल वियुक्तकर ज्ञात किया हमने, तो कितना आया, -8 आया, वियुक्तकर हमने ज्ञात कर लिया। और फिर पूछा मूलों की प्रकृति। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि b² - 4ac का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ रहे हैं 2 नंबर में। क्वेश्चन पूछा है बोर्ड 2020 में 2 नंबर का पूछा। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 की विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो दिया गया समीकरण है ना 2x² - 4x + 3 बराबर 0 की जो तुलना है, जो ये समीकरण दिया गया है इसकी तुलना किससे कराएंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² धन bx + c बराबर 0 से करने पर ये क्या है, इसकी तुलना कर देंगे। जैसे ही आप तुलना करें तब क्या पाएंगे कि जहाँ पर a है वहाँ पर क्या है, 2 है, मतलब ये क्या है, x² का गुणांक है। यहाँ पर b है तो यहाँ पे क्या है, -4 है, और यहाँ पर c है तो यहाँ पर क्या है, 3 है। ये क्या है, हमने तुलना करा के देख लिया। अब बात आती है विविक्तकर की। तो ये जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर, इसको हम d से करते हैं पर रेंट, और इसका मान क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ से जब निकाले तो क्या होगा, b कितना है, -4, -4 का स्क्वायर, फिर -4 और a कितना है जी, a 2 है और c कितना है, 3 है। तो कितना होगा, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो आप देख पा रहे हैं कि जो d की वैल्यू आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की, वो कितनी आ रही है, -8। और आपको मालूम है कि यदि वियुक्तकर b² - 4ac का मान, 4ac का मान यदि 0 से छोटा हो तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख लिए
कि हमने मूल युक्तकर ज्ञात किया हमने, तो कितना आया -8 आया, युक्तकर हमने ज्ञात कर लिया। और फिर पूछा मूलों की प्रकृति, तो आप देख पा रहे हैं कि यदि b² - 4ac का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ रहे हैं 2 नंबर में।